मेरी माँ के नए पति मेरे कमरे में आए जबकि मैं सिर्फ कमीज पहने थी। पसंद, सब्सक्राइब और टिप्पणी करें कि आप क्या करते। कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। मेरा नाम अलीना है। मैं 21 साल की हूँ और अपनी माँ तथा उनके 40 साल के नए पति इगोर के साथ रहती हूँ। वह मेरे पिता नहीं, पर पहले दिन से ऐसे व्यवहार करते जैसे वे मुझे जानते हों। हमेशा ध्यान देने वाले, करीब रहते। मैं सोचती थी शायद वे ध्यान देते हैं या सब मेरे दिमाग में था। लेकिन सब बदल गया उस रात जब माँ कुछ दिन दादी के पास गईं और हम बस 2 लोग थे। मैं नहाने से बाहर आई, एक लंबी कमीज पहनी और सुस्ती से अपने कमरे की ओर चली गई। मुझे लगा कि वह पहले ही सो चुके होंगे, लेकिन मैं गलत थी। दरवाजा धीरे से खुला और वह दरवाजे पर प्रकट हुए। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और ठहर गई। वह हंसते हुए पूछी, तुम्हें सर्दी का डर नहीं? मैंने कंधे उचकाए। यहाँ गर्म है, मैंने जवाब दिया। वह पास आए और बोले, तुम्हें अभी कुछ और पहनना चाहिए, जिससे मेरी सोच रुक गई। मैंने बिना हिले मुस्कुराई। और तुम क्या सोच रहे थे? उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जिसे पहले कोई नहीं देखा था, फिर कहा, सोचा तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम खतरनाक हो। वह मुड़ा, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़कर चला गया। मेरे दिल की तेज धड़कन और सिर्फ शुरुआत का एहसास था। मैं कुछ सेकंडों के लिए वहीं खड़ा रहा, हॉलवे की चुप्पी सुन रहा था। मेरा दिल जैसे पागलपन से धड़क रहा था और मेरी छाती में एक अजीब उत्साह था, मानो मैंने गलती से अदृश्य रेखा पार कर ली और लौट नहीं पा रहा हूँ। मैंने दरवाजा अधूरा बंद कर बिस्तर में चला गया। मेरी शर्ट शरीर में चिपकी थी। गीले बालों की ठंडक ने गर्दन को गुदगुदा दिया। मैंने सोने की कोशिश की, मगर मन उसके ही बारे में था। उसकी नजर, आवाज, शब्द खतरनाक। सुबह उसने व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं। उसने मुझे नाश्ता परोसा, मुझे 1 कप कॉफी दी और कहा, कल रात तुम देर से सोए। मैंने कप की धार से ऊपर देखते हुए उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कंधे उचका दिए। दरवाजा चरमराया। मैं मेरी कॉफी से लगभग खांसी कर लेने वाला था। या तुमने जानबूझकर खुला छोड़ा? उसने शांतिपूर्वक जोड़ा, खड़ा होकर करीब झुका। अगर तुम खेल रहे हो तो जान लो कि मैं भी खेल सकता हूँ। और उस पल में मैंने समझ लिया, हमने ऐसा खेल शुरू किया जिससे हम पहले जैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सारा दिन एक दूसरे को घूरते रहे। वह थोड़ा ज्यादा करीब आता, मेरे बाह से छूते हुए गुजरता और हर बार वह मेरी आंखों में थोड़ी देर ज्यादा तक देखता था। मैंने सब ठीक दिखाया, पर अंदर जल रहा था। उस शाम मैंने जानबूझकर वही शर्ट पहनकर पानी के लिए रसोई गई। वह मेज पर बैठकर लैपटॉप पढ़ रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा और मैंने देखा कि उनकी आंखें मेरी टांगों पर टिकी थीं। मेरी जांघ पर रुक गई जहां कपड़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तुम फिर से वही पहन रही हो, उन्होंने शांत रूप से कहा, लेकिन उनकी आवाज तनाव से कटी हुई थी। मैं करीब आई और गलती से ही मेज के बगल में झुक गई। आरामदायक है, मैंने जवाब दिया। या क्या यह कोई समस्या है? उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कोई समस्या नहीं, बल्कि उल्टा ध्यान भंग कर रहा है। फिर धीरे धीरे खड़ा होकर उन्होंने कभी आंखों का संपर्क नहीं तोड़ा। वह मेरे पास से गुजरते आए, उनके कंधे ने मुश्किल से मुझे छू लिया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने पीछे देखा। तुम ठीक से जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, अलीना? और इसके साथ ही वह अपने कमरे में खो गए। मैं वहां खड़ी रह गई, महसूस कर रही थी मेरी त्वचा में विद्युत धार बह रही है और पहली बार चाहा कि वह लौटें। मैंने उनके कमरे की लाइट के बंद होने का इंतजार किया और तभी चुपचाप मैं अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन मैं नहीं सो सकी। कमीज जलती जैसी दिख रही थी, जैसे उसने उसके शब्द सोख लिए हों। मैं विचलित करने कमरे में घूम रहा था, पर मेरे अंदर आग थी। मध्य रात्रि में मैंने कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा चरमराया, रुका। अंदर नहीं आया या दिखावा किया। मैंने अपने मन को मजबूत किया। मैंने अपना दरवाजा खोला और हॉलवे में झांका। वह खिड़की के पास खड़ा था, मेरी ओर पीठ करके, एक टी-शर्ट और स्वेट पैंट पहने। ऐसा लगता था कि वह इंतजार कर रहा था। बिना मुड़े उसने कहा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? या तुम उस कमीज में किसी और कारण से बाहर आए हो? मैं करीब गया। अगर मैं चाहूं तो? उसने धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें गहरी थीं। फिर अंदर आओ, दरवाजा बंद नहीं है।
फिर वह अपने कमरे में गायब हो गया। बिना सोचे उसका पीछा किया, अंदर गया और चुपचाप बंद किया। मेज पास वह मेरी ओर पीठ करके खड़ा था। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे कहा, मैं अब नहीं बहाना कर सकता कि मैं नहीं देखता या चाहता। मैंने करीब जाकर फुसफुसाया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगले क्षण उसका